हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरी स्टोरी माय बेबी स्लेप का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। उम्मीद करूँगी कि ये स्टोरी आपको पसंद आ रही हो और आप इंजॉय कर रहे हो। वाकई में आप इंजॉय कर रहे हैं तो कमेंट ज़रूर से करना और मुझे बताना स्टोरी कैसी लगी। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था, आयुआन जो बार बार अपने फादर से बोल रहा था कि आखिरकार उसके फादर जो उसकी मदर को ईट क्यों कर रहे थे। वांग जी जिसने खुद को पूरी तरीके से ब्लैंकेट में कवर किया हुआ था और वो अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा था, उसे बहुत ज़्यादा सही फील हो रहा था और आयुआन के क्वेश्चन सुन सुन के हंसी आ रही थी। वो तो बेचारा परेशान हो गया था। वो अपनी लिटिल बेबी के इन लिटिल लिटिल क्वेश्चंस जो कि उसे बहुत तंग कर रहे हैं, उसे किस तरीके से समझाए उसे समझ ही नहीं आ रहा था। विंग जो बोलता है, बेबी ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपको बहुत बहुत बड़ा होना होगा। जब आप अपने मम्मा और डैडा जितने बड़े हो जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि मम्मा और डैडा क्या कर रहे थे। नो डैडा, मुझे अभी ही समझना है। आयुआन प्लीज़ अभी नहीं, मैं तुम्हें समझा सकता। वैसे तुम मेरे रूम में किस काम से आए थे। आयुआन जब उसने फादर की बात सुनता है तो वो ये ईट करने वाली बात को भूल जाता है और एक्साइटेड होते हुए बोलता है, डैड आपने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। आपने हमसे बोला था कि मॉर्निंग में हम पार्क चलेंगे, लेकिन अब तो इवनिंग हो गई, अब हम पार्क नहीं जा सकते। आयुआन सो सैड है। विंग जब ये सुनता है तो बोलता है, युआन तुम्हें सैड होने की ज़रूरत नहीं है। हम नाइट को चलेंगे बाहर घूमने के लिए। हम खाना खाएंगे, लेट नाइट तक घूमेंगे और फिर घर आ जाएंगे। तभी विंग आई मीन वांग जी जो ब्लैंकेट से बाहर आता है और बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, नाइट को कोई बाहर नहीं जा रहा है और युवान नाइट को आराम करेगा। नो मम्मा, प्लीज़ 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 मम्मा मुझे जाने दीजिए ना, हम काफ़ी टाइम से बाहर नहीं गए हैं। वांग जी जो जानता था कि विंग उसे तंग करने के लिए ये सब बोल रहा है, क्योंकि अभी उसकी हालत बिल्कुल सही नहीं है तो वो चल तो सकता नहीं है और अभी नाइट में घूमना वो तो उससे बहुत मुश्किल से हो पाएगा। वांग जी जो गुस्से में विंग की तरफ देखता है, विंग जो अपनी नज़रें इधर से उधर करने लगता है और उसके फेस पे एक ईविल सी स्माइल थी। आयुआन जो बहुत जिद करता है और वांग जी भी हाँ बोल देता है कि वो लोग घूमने चलेंगे। आयुआन जो एक्साइटमेंट में रूम से बाहर जाता है और बोलता है, मामा डैडा मैं रेडी होने जा रहा हूँ, आप दोनों भी तैयार हो जाओ। युआन के बाहर जाते ही वांग जी जो एक पिल्लो विंग को मारता है और बोलता है, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी वजह से मैं चल तक नहीं पा रहा हूँ और तुम मुझे नाइट को बाहर लेकर जाओगे। यस बेबी, हमारी डेट हो जाएगी और आयुआन बाहर घूम लेगा। डेट वो भी हमारे बेबी के साथ, ऑफ कोर्स क्यों नहीं हो सकता है। वो काफ़ी ज़्यादा नॉटी बातें करते हैं। उसके बाद वो रेडी होकर बाहर आते हैं। हमारा वांग जी जो काफ़ी स्लोली सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, उससे बिल्कुल चला भी नहीं जा रहा था, वो काफ़ी संभल कर बार बार अपने पैर को रख रहा था सीढ़ियों पे। जो सर्वेंट थे वो इस तरह विंग को आई मीन वांग जी को देखकर हंस रहे थे, वो मन मन में हंस रहे थे। कुछ सर्वेंट जो आपस में बातें कर रहे थे। वांग जी जानता था कि ये पक्का उन दोनों को लेकर ही गॉसिप कर रहे हैं। वांग जी गुस्से में उन सब की तरफ देखता है तो वो अपने काम में लग जाते हैं। विंग जिसने वांग जी की कमर पे हाथ रखा हुआ था और एक हाथ से अपने लिटिल बेबी का हाथ पकड़े हुए वो तीनों बाहर जाते हैं। विंग जो कार ड्राइव कर रहा था, वांग जी आगे वाली सीट पे बैठा था और या आयुआन जो पीछे था, वो दोनों ही एक दूसरे से बातें कर रहे थे और हमारा आयुआन जो बोर हो रहा था एंड वो बोलता है, डैडा आप हमें बोर कर रहे हैं, आप दोनों को ही अगर बाहर घूमना था और बातें करनी थी तो मुझे साथ लेकर ही नहीं आते। जब वो दोनों आयुआन के मुँह से ये वर्ड सुनते हैं तो वो हंसने लगते हैं। वो सच में ये भूल ही गए थे कि आयुआन भी उनके साथ आया है।
वांग जी जो विंग को कार रोकने को बोलता है और आयुआन को अपनी लैब में बिठा लेता है। आयुआन जो हैप्पी हो गया था और वांग जी की लैब में उछलने लगता है, जिस वजह से वांग जी को अपने एस में हर्टेड फील हो रहा था, क्योंकि उसके डैडी ने नाइट को उसे उसके स्लैब पे एस पे बहुत ज़्यादा स्लैप किया है, जिस वजह से अब तक उस बेचारे के एस जो हर्ट कर रहे हैं, ऊपर से उसका बेबी जो उसकी गोद में मस्ती कर रहा है। विंग जो एक नॉटी सी स्माइल के साथ कार को वापस ड्राइव करने लगता है। थोड़ी देर बाद एक वो बड़े से होटल के बाहर जाकर रुकते हैं एंड उसके बाद वो लोग साथ में डिनर करते हैं एंड मूवी देखते हैं। मूवी युआन के पसंद की थी, बीस्ट एंड ब्यूटी। युआन को ये मूवी बहुत पसंद है, वो अक्सर ये देखता है और अपने पेरेंट्स से हमेशा उस प्रिंसेस और उस बीस्ट के बारे में बातें करते रहता है। उसके बाद वो लोग एक जगह जाते हैं जहाँ पर बेबीज़ के लिए बहुत सारे खेलने की जगह थी, जहाँ बच्चे अपनी मनपसंद गेम खेल सकते थे। वांग जी जो दूर एक ब्रिज पे बैठा हुआ था, युआन और विंग जो मस्ती कर रहे थे। युआन जो भागकर अपने मम्मा के पास आता है और अपने मम्मा को फोर्स करता है कि वो उन दोनों के साथ गेम प्ले करें, लेकिन वांग जी जिसके एस और बैक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, वो मना कर देता है। युआन जो पूछता है, आखिर मम्मा आपको क्या हुआ है, आप हमारे साथ क्यों नहीं खेल रहे हैं? बेबी मुझे हर्ट हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं इसलिए नहीं खेल रहा। आपको क्यों हर्ट हो रहा है, आपको चोट लगी है क्या? यस बेबी मुझे चोट लगी है, मैं ठीक हो जाऊंगा। वो विंग की तरफ गुस्से में देखते हुए ये सब बोल रहा था और विंग एक स्माइल के साथ उन दोनों को देख रहा था। युआन जो अपनी मम्मा को बहुत फोर्स करता है, लेकिन वांग जी जिसकी बैक में पेन होने की वजह से वो नहीं चाहता। युआन जो अपने डैडा के साथ जाकर खेलने लगा था। थोड़ी देर तक वांग जी वहाँ बैठता है और अपने आसपास देखता है। वहाँ पर और भी पेरेंट्स आए हुए थे अपने बच्चों के साथ, वो सब मस्ती कर रहे थे। एक मत युआन जो अकेला अपने डैड के साथ खेल रहा था। वांग जी जो उस ब्रेंच से खड़ा होता है और धीरे धीरे विंग और युआन की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वो एक पर्सन से टकरा कर ज़मीन पे गिर जाता है। जब उसकी नज़र उस पर्सन के फेस पे पड़ती है तो उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधले साए चलने लगते हैं, कुछ भयानक मेमोरीज। वांग जी की बॉडी सिवर करने लगी थी, उसके माउथ से एक वर्ड नहीं निकल रहा था, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वो उसके सामने खड़ा हुआ पर्सन, जिसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो पर्सन भी वांग जी को पहचानता हो, लेकिन वो जल्दी में वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वांग जी जिसकी आंखों के सामने अभी भी कुछ धुंधली मेमोरीज चल रही थी, वो खुद को संभालने की कंडीशन में नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद विंग जो उस ब्रेंच की तरफ देखता है जहाँ वांग जी बैठा हुआ था, लेकिन जब वो वहाँ पर वांग जी को नहीं देखता तो वो परेड हो जाता है और वो अपने चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसकी नज़र वांग जी पे पड़ती है। वांग जी कुछ लोगों के बीच ज़मीन पे पड़ा हुआ था, बस वो रोई जा रहा था, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। विंग जो भागकर वांग जी के पास जाता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। उसने फ़ौरन अपना कोट निकाल वांग जी को उसे कवर कर लिया था। उसके आसपास खड़े हुए लोगों को दूर किया एंड वो वांग जी को अपनी लैब में कैरी कर कार की तरफ लेके जाने लगता है। युआन भी उन दोनों के पीछे पीछे आ रहा था। विंग जो वांग जी को ले जाकर कार में बिठा देता है और वो उसे बॉटल से पानी देता है। वांग जी की सिसकियाँ अभी भी चालू थीं, उसका माइंड जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। युआन अपनी मम्मा को ऐसे देखकर परेशान था। वो अपने डैड और मॉम से पूछना चाहता था, लेकिन वो भी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा था। विंग जो धीरे से वांग जी के चीक्स पे अपने हाथ को रखते हुए बोलता है, बेबी आर यू ओके? क्या हुआ है, तुम ठीक हो ना? वांग जी जब विंग की इतनी सॉफ्ट वॉइस सुनता है
तो वो टाइटली विंग को हग कर लेता है और वो फिर से रोने लगता है। विंग जो वांग जी के सर पर अपने हैंड को रफ कर रहा था और वो उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। लगभग 30 मिनट बाद वांग जी जो शांत होता है। विंग जो वांग जी के पास बैठ जाता है। युआन जो अपनी मम्मा के पास आता है और अपनी मम्मा के चीक्स पे अपने छोटे छोटे हाथों को रखते हुए बोलता है, मॉम आपको ज़्यादा हर्ट हो रहा है, हम डॉक्टर के पास चले क्या। जब वांग जी अपने बेबी को इस तरह देखता है तो वो अपने बेबी को टाइटली हग कर लेता है और बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ, तुम्हें मम्मा के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मम्मा को कहीं पेन नहीं हो रहा है। विंग जो भी वांग जी से बहुत से सवाल करना चाहता था लेकिन वो अपने बेबी को देखता है और उसके बाद बोलता है, हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, घर चलकर बात करते हैं। यह कहकर वांग जी विंग जो कार लेकर घर की तरफ निकल जाता है। वो देख रहा था पूरे टाइम वांग जी जो किसी सोच में डूबा हुआ था। वो बहुत शांत था और ऐसा लगता था जैसे वो कहीं खो चुका है। युआन अपनी मम्मा को ऐसे देख रहा था। लगभग 2 घंटे ड्राइव करने के बाद वो तीनों घर पहुंचते हैं। युआन को उसके रूम में सुलाने के बाद विंग जो वांग जी को अपने साथ अपने रूम में लेकर आता है और उसे बेड पे बिठा उसके सामने नीज के बल बैठ जाता है और उसके हाथों को पकड़कर बोलता है, बेबी कुछ हुआ है, जो भी बात है तुम मुझे बता सकती हो, प्लीज़ टेल मी। मुझे तुम्हें इस तरह देखकर हर्ट होता है, मेरा दिल बैठा जा रहा है, प्लीज़ टेल मी व्हाट हैपन। वांग जी विंग के फेस की तरफ देख रहा था। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी। विंग जो वांग जी के पास बैठता है और उसके चीक्स को टच करते हुए बोलता है, बेबी तुम्हें मेरी कसम, प्लीज़ टेल मी, मुझे सब कुछ बताओ। वांग जी जब विंग को देखता है तो बोलता है, मैं उस टाइम बहुत छोटा था, तुम्हारे पास मेरे पेरेंट्स ने जब मुझे दिया उससे पहले मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहीं और भी दिया था, पर मैं वहाँ से भाग आया। उस इंसान ने मुझे बहुत टॉर्चर किया, उसने मेरे साथ गलत करने की भी कोशिश की थी लेकिन वो नहीं कर पाया और वो आज यहाँ था। वो मेरे लिए आया होगा, वो मुझे फिर से हर्ट करेगा। वांग जी के माउथ से ये सब सुन विंग को ये रियलाइज़ हो चुका था कि ये सारी चीज़ें उसके पेरेंट्स और उसके पास्ट से जुड़ी हुई हैं। वो सब कुछ क्लियर जानना चाहता था लेकिन अभी वांग जी को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो कुछ बताने की हालत में नहीं है। विंग जो टाइटली वांग जी को हक कर लेता है और बेड पे लेट जाता है। वांग जी जिसने अपना सर विंग के चेस्ट पे रखा हुआ था, उसके आंसू जो उसके चेस्ट पे गिर रहे थे और वांग जी की ग्रिप जो विंग के अराउंड बहुत टाइट हो रही थी। विंग जो धीरे धीरे वांग जी के हेयर्स को सहला रहा था। रात कब ऐसे ही बीत गई उन दोनों को ही पता नहीं चला। मॉर्निंग में जब विंग की आइज़ ओपन होती हैं तो वो वांग जी के फेस की तरफ देखता है। वांग जी का फेस जो बहुत मासूम था, उसके हेयर्स जो बहुत सॉफ्ट और उसका चेहरा जो एकदम शांत था।